ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माता लक्ष्मी और माता पार्वती की एक रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो सुनिए। एक बार माता लक्ष्मी ने माँ पार्वती को अपना भव्य महल दिखाने के लिए बुलवाया। वह तो माता लक्ष्मी का महल था, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी तो थी नहीं। उस महल की जगमगाहट दूर दूर तक देखी जा सकती थी। सुंदर बाग बगीचे, उस महल की सुंदरता को देखकर माता पार्वती हैरान थी। माता पार्वती को लक्ष्मी का महल देखकर थोड़ी ईर्ष्या होने लगी। माता पार्वती ने कहा, मैं भी महादेव से कहकर ऐसा सुंदर महल बनवाऊंगी। माता लक्ष्मी ने पार्वती का उपहास उड़ाते हुए कहा कि महादेव तो बर्फीली पहाड़ियों में रहते हैं, गले में सांप और बदन पर भभूत रमाए रहते हैं और भांग भी पीते रहते हैं। वो कहाँ बनवा सकते हैं ऐसा महल। माता लक्ष्मी के ये शब्द सुनकर माता पार्वती को बहुत बुरा लगा। वो महादेव से आकर जिद करने लगी कि मुझे भी लक्ष्मी जैसा महल चाहिए। माता पार्वती महादेव से हठ करने लगी। उन्होंने कहा, आप तो देवों के देव हैं, सबसे सुंदर महल का निर्माण करवा सकते हैं। आप बर्फीली चट्टानों पर रहते हैं, इसलिए आपकी प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी। इस तरह रहना आपको शोभा नहीं देता। माता पार्वती ने जिद पकड़ ली कि मुझे तो एक ऐसे ही महल में रहना है, उसके जैसा तीनों लोकों में किसी का महल ना हो। महादेव सब जानते थे, लेकिन महादेव नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा, मैं तो योगी हूँ, मैं महल में चैन से नहीं रह पाऊँगा। मुझे तो इसी तरह रहने में आनंद आता है। पर देवी नहीं मानी, तो महादेव को झुकना ही पड़ा। उन्होंने महल बनवाने के लिए विश्वकर्मा जी को बुलवाया और उन्होंने एक ऐसा महल बनाने को कहा कि उसकी बराबरी का महल तीनों लोकों में कहीं भी ना हो। विश्वकर्मा जी महल बनाने के लिए जगह ढूंढने लगे। उन्होंने एक ऐसी जगह दिखाई दी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई थी और बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे थे और वो जगह सुंदर फूल पेड़ों से भरी हुई थी। दोस्तों, ये जगह लंका थी। विश्वकर्मा जी ने अपने काम में ध्यान लगा दिया और एक बहुत ही सुंदर महल तैयार कर दिया, जिसकी सुंदरता अपार थी। वो महल पूरा सोने से बना हुआ था। महल को जिसने भी देखा उसकी तारीफ करता नहीं थकता था। माता पार्वती ने गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाया। सभी देवी देवताओं को बुलवाया गया और गृह प्रवेश की पूजा के लिए रावण को बुलवाया गया, क्योंकि रावण बहुत ही विद्वान पंडित था। रावण ने पूजा पूरे विधि विधान से करवाई। पूजा समाप्त होने के बाद उन्होंने रावण से दक्षिणा मांगने को कहा। रावण के मन में लालच आ गया, वह भी उस महल को देखता ही रह गया था। रावण ने कहा, मुझे तो दक्षिणा में यही महल चाहिए। पार्वती ये सुनकर बहुत दुखी हो गई और साथ साथ उन्हें बहुत क्रोध भी आ रहा था। उन्होंने कहा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। मैंने इतनी हठ करके महादेव से ये महल बनवाया है और तुमने ये महल ही मुझसे मांग लिया। ये मेरा अपमान था। उन्होंने कहा, तुम कुछ भी मांग सकते थे, परंतु तुमने ये महल मांगकर मेरा सपना तोड़ दिया। ये इस महल में मेरे अरमान थे। और पार्वती जी ने रावण को श्राप दे दिया कि महादेव का अंश एक दिन इस महल को जलाकर राख कर देगा और उसी के साथ तुम्हारे कुल का विनाश भी शुरू हो जाएगा। वो पार्वती जी का ही श्राप था, जिसके कारण भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका को जला दिया था। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती, जय माँ लक्ष्मी जी।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।